हे गाइस, कहाँ पे है ये भाई? ठीक है, एनवीडिया पैनल। नो, ओके, थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए था मेरे को। ओके, तो अभी हम टेक करने वाले विनूस पाइप एंड ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। हमारे यहाँ पे बाइंग का सेटअप है, तो हम सिंपल से यहाँ पे 100 क्वांटिटी रखेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। करंटली ओपन हो रहा है 1385 के आसपास। मतलब अपने जो मेरे को प्राइस चाहिए थी उससे तो 10 पॉइंट ऊपर मतलब ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत चीज़ है। इतना ऊपर तो 10 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है वैसे तो। ये थोड़ा नीचे आ जाए ना तो मतलब, ओ माय गॉड, ये हुई बात है। मेरे को लगता है 1375 पे बाइंग ऑर्डर लग सकता था एंड अभी भी मेरे को वही लगा है, क्योंकि ये पूरा सेलिंग जोन तो है इस हिसाब से। थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं भाई, ऐसे डायरेक्ट तो थोड़ा सा भाई अच्छा रिजेक्शन लिया है यहाँ पे। डायरेक्ट लेंगे ना तो इसी हो जाएगा। वेट 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 कुछ वेट, कम डाउन, कूल डाउन कूल डाउन जाने मन, कूल डाउन। ओके, यहाँ पे 1-2 मिनट रुक जाए ना तो थोड़ा या एसएल वैसल मिल सकता है यहाँ पे नीचे लगाने के लिए, नहीं तो भाई ठीक है। 100 क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक। ओके, ये देखो अच्छा होगा ना। ये बात होती है, देखो 1385 पे हम बाय करने की सोच रहे थे। अभी तक तो कितना 1200-1300 का लॉस चल रहा था। वैसे इतना लॉस तो हम होने नहीं देते, वो बात अलग है। अगर अब ये हाई ब्रेक करता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा यहाँ पे, बट नहीं कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सेलिंग को इस स्टॉक में कोई भी प्लानिंग फिलहाल के लिए तो कुछ भी प्लानिंग नहीं है, तो सेलिंग के लिए प्लानिंग तो नहीं है भाई, सॉरी भाई। सेलिंग बहुत बहुत दूर की बात है, जब यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा रेड या नीचे के मोमेंटम दिखा। अभी तो प्रॉपर मेरे को बाइंग का सेटअप दिखा है, तो थोड़ा सा क्या पता कंसोलिडेशन करें यहाँ पे ना। 5 से 10 मिनट मतलब दो 15 मिनट के आसपास कंसोलिडेशन कर ले यहाँ पे, और उसके बाद डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो आपको पता ही है जो अगले मतलब पिछले 2 दिन हुआ है वैसा ही यहाँ पे सेटअप बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक हाई पे एक ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लगा देते हैं लिमिट ऑर्डर के साथ। हमें चाहिए 85 मतलब 86 to 90। तेरह 86 into 90, 50 क्वान्टिटी 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा शरीफ वाला होना चाहिए भाई। मैं तो चाहता हूँ यार 5-10 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, उसके बाद ही एंट्री मिले। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके, नहीं सही है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन और होना चाहिए यहाँ पे, 10-15 मिनट कंसोलिडेशन यहाँ पे हो जाए ना ऐसा, तो भाई फिर तो ये बूम हो जाएगा। फिर तो इसको हम 1400 तक तो मतलब आराम से पकड़ सकते हैं। 1400 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा। 14 तो वैसे भी टारगेट है, बट बात है बातों में पहली पागल सांसों में। वेट वेट एंड वॉच वॉच। हमारा एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, मतलब जो भी आप बोल सकते हो। हमारा एक ही चीज़ है, रेजिस्टेंस जो होता है
अगर वहाँ पे हमें वॉल्यूम स्पाइक नज़र आते हैं तब हम बाइंग की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो हम सेलिंग की ओर ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो अभी क्योंकि सेलिंग का मार्केट नहीं है ना, उस वजह से मैं सेलिंग की ओर नहीं बैठा हूँ। नहीं तो मैंने जब मतलब इस सेटअप को या जिस इस चीज़ को जब मैंने ढूंढा था तब मैंने तय किया था मैं सेलिंग की ओर ज़्यादा बैठूंगा। लेकिन जैसे जैसे ही मार्केट ने मेरे को समझाया कि नहीं भाई, अकेले सेलिंग से तो तेरा कुछ होने वाला है नहीं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने ये सब तय किया कि मैं बाइंग की ओर भी जाऊंगा। एंड मैंने वैसे सेटअप भी फाइन किए। एंड अभी फ़िलहाल के लिए सब सही है, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन आप देख सकते हो आज के दिन बस एक ही सेटअप बना है जो ये वाला है। ठीक है, ये वाला सेटअप है। आप देखो ट्रेंड लाइन पे ये बाइंग, ये अगेन यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस जोन था। वॉल्यूम स्पाइक हो जाए एक एक मिनट पे 5 5 मिनट के, आप देख रहे हो नीचे। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बाइंड के अंदर प्लान बनाया है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे आगे, थोड़ा सा देखो। तो मैं खाली पागल फॉर्च्यूनर भाई साहब। भाई क्या बढ़िया लगती है ना फॉर्च्यूनर लेजेंड। क्या उसकी भाई आंखें है भाई, लाइट को क्या ही बोलो भाई, उसकी और BMW की दोनों ही भाई झक्कास है भाई। इतना एक दिन तो लाएंगे भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पैसों ही लाएंगे। नहीं मतलब पैसों तो क्या ही भाई, इतने पैसे तो कहाँ ही है। अगर ये ट्रेड चल जाता है ना 1410 के आसपास, मतलब मेरे को भाई थोड़ा सा हम यहाँ पे है ना ऊपर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा हमें विघ्न आ सकता है इसको बुक करने के अंदर। तो पहला विघ्न ही हमें नज़दीक में दिख रहा है, जो कि ये वाला है। दूसरा ये वाला, ये ओके। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, देखते हैं। एक्चुअली में इसका डेली वॉल्यूम कितना है ये देखते हैं थोड़ा सा। डेली वॉल्यूम की बात करें, इसके अंदर है 36,000, बहुत कम, 107 है। 47, 30, 40 इतना मतलब तो ठीक ही है मतलब। बहुत कम वॉल्यूम है वैसे 30 40 के, मतलब 30 40 हज़ार के आसपास ही वॉल्यूम है। लेट्स सी क्या होता है। नहीं जाएगा ये, फिर भी हमें क्या थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए। एंड अजमेर को हम देखते हैं क्योंकि अजमेर के अंदर हमें सेलिंग का प्लानिंग था। तो अजमेर के अंदर हम जरूर जाएंगे। एंड मतलब ट्रेड नहीं करेंगे इसके अंदर क्योंकि ये हमारे सेटअप के अंदर तो है लेकिन दिन के अंदर नहीं है, समझ रहे हो मतलब। ये जब बनना चाहिए था तब नहीं बना, अब जाके बना है, तो अब मेरे को कोई इससे लेना देना नहीं है, बस मैं इसको देखूंगा बस, ऐसा मतलब मज़ा आता है देखने में। ये भी अपने लोग को अगर बेक कर देता है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी इसके लिए। ये क्या भाई, कैंडल यहाँ क्लोज, ओपनिंग यहाँ पे 1380 और क्लोजिंग है इसका 1377। बढ़िया है गुरु, बढ़िया है। बस यहाँ पे एंट्री हो जाए, ऐसा है 2 3 कैंडल में गप डाउन हो जाए, ऐसा 40 50 पॉइंट मिल जाए। सॉरी, अच्छा 13 पॉइंट ही मिले, ठीक है 13 पॉइंट भी। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर ही बहुत बहुत ज़्यादा इसको वो हो गया था, इसको बहुत इशू आएंगे इसको ऊपर जाने में। अगर बिग प्लेयर नहीं आएगा तो इसको इश्यू होगा ही होगा, इसकी फट के चाय हो जाएगी। क्योंकि बहुत कितने गंदे मार्केट में भाई ये देख रहे हो
कितने गंदे मार्केट में से आया है। अरे चलना भाई, घर पे लेने आओ तेरे को, ये देखो कितने गंदे मार्केट में है भाई ये चीज। इतना इतना, चलो ये वाला अमाउंट तो फिर भी सही था, यहाँ पे ट्रेंडिंग मिला तो मैं बढ़िया था। ये वाला भी सही था कि एक पुल बैक के बाद ट्रेंडिंग मिला। यहाँ पे भी बाइंग भी सही है, बट यहाँ पे अभी देखने वाली बात है, क्या यहाँ से ये मोमेंटम थोड़ा सा भी हमारे लिए तो 20 25 30 पॉइंट की इनफ है। 15 से 16 पॉइंट मिल रहे अपने लिए इनफ है। ज़्यादा हमें लालच नहीं करनी है। जब तुम ही बात मैं कर लेगा जब। 5 5 मिनट की 3 कैंडल चाहिए हमें। जब तक ये लो वेट नहीं कर देता, इसके अंदर कोई लिक्विडिटी या, अरे भाई इसमें बहुत इशू है यार धन में भाई। 500 बार क्लिक करना पड़ता है भाई एक चीज को पकड़ने के लिए, यार हद होती है। इसके नीचे अगर थोड़ा सा जाता है तब जाके तुम्हें थोड़ा सा इश्यू दिखेगा, क्योंकि लेकिन मेरे को यहाँ पे चार्ट क्लियरली तो मेरे को यहाँ पे दिखा है, बट एक मिनट थोड़ा सा मैं ना इसको ओबीएस को, ठीक ही है मतलब। ओके गाइस, इसके नीचे जाता है ना तो फिर ये हमारे सारे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है ठीक है गाइस। यहाँ पे अगर कुछ मिले तो ठीक है, मतलब हम तो यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें तो यहाँ ही बाइंग करनी है। अपना सिंपल सेटअप है, डे हाई और डे लो पे एंटी एग्जिट बस। सॉरी, एग्जिट डे लो पे नहीं है, इतना तो वेट नहीं करना चाहिए। बढ़िया था कोई, बहुत बढ़िया। हो गया सत्यानाश, सत्यानाश हो गया सत्यानाश। विनाल कायत विपरीत बुद्धि, ऐसा कुछ तो है भाई भगवत गीता में लिखा हुआ है। अजमेर, ठीक है अजमेर बाबू। हमारे विक्रम भैया क्या करे आज। आज अगर विक्रम भैया ने फिर से भाई साहब 5% का सर्किट लगाए, विक्रम भैया थू है तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारी माँ की आंख भाई। पड़वे साले, दिमाग की माँ बहन कर दी भाई विक्रम ने। बाकी कौन कौन से विक्रम भैया, ये देखो 4% आप यहाँ पे खुद कोने में दिख रहा होगा ये आपको। बाकी सब ठीक ही है। वॉल्यूम कितना है मेरे को वो देखने दो भाई, 1400 1500, यहाँ पे 1300 के आसपास, 3000 के आसपास। यहाँ पे बाइंग में 1300 लोग हैं। फर्स्ट कैंडल के अंदर 4000 के आसपास सेलिंग के अंदर है, ठीक है। और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के अंदर भी 1200 के आसपास सेलिंग के अंदर है। तो भाई फिर तो बाय का कोई मतलब ही नहीं बचा भाई। ऐसा होता है क्या? लाइट, इधर देखो 950, 1700 के आसपास सेलिंग था। एंड उसके बाद, ओहो, मेरे को आज पता चला। देखो ऐसा ऐसा बैठे बैठे कैसा माइंड चल रहा है मेरा। फर्स्ट कैंडल में इसके अंदर क्या वॉल्यूम आया, देखो यहाँ पे 1700 के आसपास आया है। सेकंड वॉल्यूम में कितना, 2000, मतलब पूरा वॉल्यूम कवर अप हो गया यहाँ पे इसका, जितना भी सेलिंग का था। एंड बूम, ये मैं ध्यान में रखूंगा, थोड़ा बेड टेस्ट करूंगा इस चीज़ को, मतलब अपने सेटअप के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए काम में आएगा मेरे को। तो समझ सकते हो, अगर ये होता, अगर ये मेरे को पता है तो मैं यहाँ पे सेल कर देता। हाँ, क्योंकि ये है तो रेजिस्टेंट जोन, तो मेरे को छोटे से स्मॉल के अंदर सेल करने को मिल रहा है तो मैं कर देता।
चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, ऐसे ही 5 मिनट पे थोड़ा सा, क्योंकि ये मार्केट को जो करना है करें, हम थोड़ा सा बेट टेस्ट करते हैं, हमें मजा आएगा बेट टेस्ट करने में। ऐसी सारी चीज़ों में हम माहिर हैं, ये सब करने में। 9,000 के आसपास बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो क्या ही सेल आएगा। अपोनेंट होनी चाहिए, अपोनेंट होनी चाहिए, अपोनेंट होनी चाहिए। ओके, अपोनेंट होनी चाहिए। 950, 1500, 1,720। ठीक है, अपोनेंट, ओपोनेंट तो मिल नहीं है भाई, 2,000 के आसपास। ठीक है भाई, सेटअप कैंसिल। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं भाई, हम एक ही चीज़ पे, इस पे स्टे करना है जो मैंने बनाया हुआ है। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर क्या बोलते हैं मुंह मारने की, होती है ना भाई। अगर ये हेड कैंडल ऐसे बना देता है तो भाई साहब कोई मतलब नहीं है। एकदम बाइंग पे भाई, एकदम। एक बोलते हैं ना, नीचे लेवल पे ये लोग बाय गए हैं। यहाँ पे अभी प्राइजेशन वेरीज है, तो मैं यहाँ पे ऐसा सपोर्ट कंसिडर, ये सपोर्ट तो है बट मैं इसको कंसिडर करके बाय नहीं सकता, कर सकता, क्योंकि ये लो में कन्वर्ट हो सकता है, या तो डब्लू में। वीट ही करेंगे हमें तो। भाई देखो, मेरा प्राइस सिंपल सा लगा हुआ है, अगर वो भाव में मेरे को देगा ये तो मैं इससे खरीदूंगा। मेरे को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई तेरे को खरीदना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट चार्ज क्लिक ऑन डन, इंटरनेट प्लेस ऑर्डर ऑन डन है, पता होगा भाई। भाई साहब 50% तो ये रिप्लेसमेंट वैसे भी ले ही लेगा, तो 50 से इधर आसपास कहीं तो। बढ़िया है। बस हाँ, इसके ऊपर निकल जाने दो, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमें बाइंग में एंट्री मिलेगा, मिलेगा। ओहो मेरे कल क्या गए भाई, बैठे बैठे बच्चों दी ही कहना पड़ेगा। ट्रेडिंग चीज ही ऐसी है भाई, ज्यादा दिमाग लगाओगे भाई ज्यादा मार खाओगे। एक व्यू हमारा बन गया है कि हमें बाइंग की ओर ही जाना है। अगर हमें सेलिंग की ओर जाता तो हम यहाँ पे एक ऐसा मतलब कैंडल बनने का इंतजार करके यहाँ पे जो सेलिंग का होता, एंड हम यहाँ पे नीचे की ओर बाय सॉरी सेल करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे बनता तो की बात है, नहीं तो बुम बुम। वॉल्यूम तो खास नजर नहीं आ रहा है, तो भी। जी हुई ना बात। गलत जगह पे भाई, बहुत बहुत उमदा हो गया ये, है ना। एक काम करते हैं इसको 261.99 में थोड़ा एसएल, एसएल यहाँ पे लगा देते हैं, क्या बोलते हो। नहीं भाई, मेरे को लगता है ना, यहाँ पे स्कल्पर मोड में जाओ, 100 क्वांटिटी यहाँ पे रेडी रखते हैं सेल के लिए। स्पाइक बोलते हैं गाइस, स्पाइक। अब नीचे क्यों है, स्पाइक मत दे देना भाई जान। देखो ये सटन अमाउंट तो बूट करना पड़ेगा, मतलब एक अमाउंट बूट नहीं जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतने पैसों में बूट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है तो
इतना पैसा में क्या है? अगर ये गेम क्लोज होता है ना तो इसके नीचे ऐसा ला देंगे हम तो 351 के आसपास थोड़ा सा। इसको पता नहीं ऐसा मेरे को क्यों लगा, इसको थोड़ा सा पंप मिलना बंद हो गया, ऐसा पंप मिलना चाहिए, तुरंत पंप मिलना चाहिए। हमारा ऐसा 1388 है, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ज़्यादा ऐसा है नहीं बड़ा। 300 400 का प्रॉफिट चल रहा था, बट इतना प्रॉफिट तो नेगोशिएबल नहीं है भाई। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सिस्टम पे ऐसा लगा ही देता हूँ। अगर भाई साहब 500 के आसपास लॉस हुआ है गाइस, 5 पॉइंट का ही एसएल गया है, दिक्कत है। यहाँ पे वैसे 1:1 तो मिल ही रहा था, बट इतना भाई, मतलब इतना छोटा पैसा लेके कोई मतलब नहीं है, मेरे को यही डर रहता है भाई, ये फ्री से अगर ये जोल ना गए थे मेरे साथ, मैं स्कैल्पर मोड ऑन ही रहता हूँ उसके अंदर। एंड क्वांटिटी वही सेम है, कहेंगे 100 क्वांटिटी, अगर फ्री से ये हाई के आसपास आता है ना थोड़ा सा, तो हम बाइंग करेंगे। ये हाई के आसपास फ्री तो ये थोड़ा सा पंप होने लग जाएगा। ये जो ये कैंडल होती है ना, मेरे को ये 2 3 बार ऐसा हुआ है लास्ट, मतलब 4 5 दिन के अंदर, ये जो मेरे को बाहर निकालने की कोशिश करी, आपने देखा ही होगा, कल भी हुआ था ऐसा सेम चीज़। ये मेरे को बाहर बाहर बहुत गंदा निकालने की कोशिश करी है ये चीज़। अगर ये कैंडल जाती है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सही हो जाएगा। हम यहाँ पे नीचे का एसएल है 86 के आसपास। दो किड नहीं लेनी चाहिए थे वैसे मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली यहाँ पे जाते हैं सेल के अंदर, एंड स्कैल्पर मोड 100 क्वांटिटी। भाई साहब कितना फ्लक्चुएशन है, मेरी गांड फट रही है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को लगता है यहाँ पे है ना ये सब निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर, यस, देखो लॉस में बुक नहीं हुआ, बस 1,000 के आसपास लॉस हुआ है जितना मेरे को लगता है, 752 है। एंड यहाँ पे है ना ब्रोकेट लगा हुआ है 150 के आसपास। ओके, दिक्कत कहाँ पे है, बात वो है समझने की कि हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे, एंड ठीक है भाई, जो भी है भाई, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ भाई, क्या कर सकते हैं भाई। पैसा नहीं देंगे इसको तो भी दिक्कत है, देखो पैसा तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये चूतिया पाए भाई, चूतिया पाए भाई। 349 ठीक है। मन नहीं करता इन चौदह ऐसी चीज़ों में भाई, इनको भाई। ठीक है, मतलब 5 मिनट की एकदम बढ़िया कंडल लो हुई थी भाई यहाँ पे तो। भाई कल इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके गया जो मार्केट, उसके बाद आज के बाद धज्जियां उड़ा दी भाई मार्केट ने। बोले साले तो इसे सारे पैसे लेके जाऊंगा मैं। भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तो स्टॉप लॉस पे स्टे करूंगा मैं शुद्ध, तो क्या लेके जाएगा मेरे से। ठीक है भाई, जो भी है भाई रियल इमोशन है, ठीक है, ऐसा कोई भाई दिखाने के लिए तो है नहीं। ये थोड़ा सा भाई यहाँ पे कहीं पे बाय होता ना तो थोड़ा पॉइंट ऑफ मिलता, मैंने ये चीज़ देखा है क्योंकि मैं ना थोड़े पॉइंट्स से यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। अगर यही सेम चीज़ जो यहाँ पे 1300 के स्टॉक में थी, ठीक है, अगर यही सेम चीज़ अगर कोई 3,000 या उससे ज़्यादा वाले स्टॉक में होगी, तो ये 20 पॉइंट प्लस होता, समझो 20 पॉइंट आराम से प्लस होता।
तो ये इस वजह से यहाँ पे मेरे को दिक्कत आई है, क्योंकि आपने देखा वो कल भी मैंने उस स्टॉक के अंदर ट्रेड किया था। क्या नाम था उसका, मैं आपको नाम बता देता हूँ। E2E में 3200 का स्टॉक का, वहां पे हमें 25-30 पॉइंट पकड़ने में कोई इश्यू नहीं होता, समझो। भाई आप आराम से 30 पॉइंट भी गिन के चल लो, 30-35 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और बात कही 1300 में, तो भाई 1300 में क्या बोलूँ यार मैं आपको। बहुत ये मैंने ये चीज अपने सेटअप के अंदर, मतलब बहुत बार ये चीज मैंने देखा कि यहाँ पे जितना स्टॉक छोटा हो जाए उतना मेरे को पॉइंट बहुत कम मिले। पॉइंट, क्योंकि मेरे को परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है कि हाँ स्टॉक मेरे को इतना परसेंट दे रहा है, ये करो वो करो, नहीं, मेरे को परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे को स्टॉक के अंदर पॉइंट चाहिए कि यहाँ पे कितने पॉइंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ। कोई मतलब नहीं स्टॉक इधर क्या उधर हो जाए, भाई मेरे को 200 वाला स्टॉक भी दे दो, लेकिन 200 वाले स्टॉक में हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरे को 20, मतलब 220 चला जाए, समझ। इसलिए मैं इतने बड़े बड़े स्टॉक लेता हूँ, बट मेरे को लगता नहीं कि अब 2000 के नीचे मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि 2000 के आसपास रहूँगा तो मेरे को इजीली 10 से 12 पॉइंट, तो जो यहाँ पे आपको 400-500 रुपये दिखा, ये यहाँ पे 1000 प्लस होते हैं। प्रॉफिट 1000 प्लस होता है, मैं यहाँ पे इजीली बुट कर लेगा कि हाँ भाई 1000 हो गया, एक सर्टेन अमाउंट आ गया है, तो कल के लिए रिस्क हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब मिल रहा है तो रिस्क को बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन जब तक प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा आप रिस्क को कहाँ से बढ़ाओगे। तो इस चीज़ के लिए मैं पूरा भाई वेट करूँगा अब, मतलब क्या बोलूँ, ये एक तो ये स्टॉक निकालने में पहले से गांड फट जाती है, क्योंकि भाई इतना रिसर्च करना पड़ता है कौन सा रेजिस्टेंस पे, कौन सा सपोर्ट पे है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। उसके बाद स्टॉक खुलते भाई गैप अप, एंट्री की माँ की चू भाई। क्या भाई, क्या क्या सिनारियो ये। भाई ये 75 के आसपास भी ओपन होता है, जो हमने एक टारगेट लिया था, ठीक है 75 के आसपास। मैं यहाँ पे अब बाहर नहीं कर, मैं आपको 75 के आसपास ओपन होता है, ठीक है 85, 86, 87 चला, मैं इजीली टारगेट हिट हो जाता मेरा। मैं सिस्टम बंद करके चला जाता, आपके सामने ही चला जाता। अब तुम बोले भाई फिर से 75 आए तो हाँ आपने लिया क्यों नहीं, भाई नहीं, यहाँ पे ये देखो सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। कौन कौन सा आदमी यहाँ पे बाइक, कोई नहीं कह सकता भाई नहीं करना चाहिए। मैंने ये बोला सपोर्ट जोन है, लेकिन सपोर्ट जोन मैंने बेक के लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ये बेक हो जाएगा, क्योंकि ये किस भाई, ये देखो पैटर्न देखो ये, अगर ये यहाँ से भी ऊपर छू के भी वापस आता ना तो भी मैं मान जाता कि हाँ भाई ये सही हो जाए कुछ तो यहाँ पे। हाँ भाई ट्रेडिंग बहुत भाई गाड़ मार लेती है भाई, दिमाग किया है। दिमाग बोलता है भाई ये करो वो करो भाई। इतना तो पता है भाई स्टॉक में बहुत बहुत ज्यादा ये गिल्ड महसूस होता है, मैं सही बताऊँ। यही चीज अगर ऑप्शन में रहती ना भाई, कि कोई भी ऑप्शन ले लो, ठीक है 50 वाला ले लो, 100 वाला ले लो, 150 वाला ले लो, आपको सेम परफॉर्मेंस देंगे। सेम परफॉर्म मतलब ये 50 वाले में इतनी कैपेसिटी, ये 60 रुपये चला जाए आराम से। हाँ भाई इजी इजी भाई, एक 2 सेकंड का खेल है यहाँ पे इनके लिए। वही 100 वाले में एकदम भाई उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए 100 वाले में 20 पॉइंट कैप्चर करना बहुत ईजी है, 150 वाले में और भी ईजी। लेकिन ऑप्शन में स्टॉक से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, उस वजह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई प्योर टैप चल रहा है, यहाँ पे लोअर लो के अंदर पैटर्न बना भाई, पूरा टैप अप मोमेंटम भाई, कितना स्पाइक दिया आपने देखा। फिर से यहाँ पे बाइंग किया, और जिसने भी हाई पे डे हाई पे बाई किया सबको टैप। ठीक है भाई, हमें मिले थे टैप करने के लिए तुम्हें। भाई देखो मेरी को तो है ना, मेरी इतनी गलती समझ में आती है, ठीक है, कि जो स्टॉक होते हैं उसको फाइंड करने में अभी भी मेरे को दिक्कत हुई है शायद से, या तो स्टॉक मेरे को छूतिया बना है। सही बात बोलूँ तो ये जो स्टॉक है, जो एक बार भी कोई अगर स्टॉक यहाँ पे ऐसे कोई मतलब चीज रहता है तो मैं आगे से ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं लूंगा भाई। मेरे को कोई ये अगर हायर लो हायर हाई मतलब लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया तो भाई मैं उसके अंदर हायर हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि जो मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, जो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, गुरु भाई की बात है, ठीक है, अगले मतलब
थर्सडे की बात है, या समझो नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था, बट मैंने समझा कि नहीं ये तो मतलब नॉर्मल बिहेवियर है, बट ये नॉर्मल नहीं है, 2 बार हो चुका तो ये नॉर्मल नहीं है, ये चूतिया बना रहा है। कि जब भी एक लोअर लो पैटर्न बनने लगे सिस्टम के अंदर, Alt+F4 दबाओ एंड क्लोज इन मार दो, है ना। Alt+F4 पे ये सब कुछ टैप वैप बंद हो जाता है, तो बढ़िया रहता है। अभी तो देखो 2-2 ट्रेड लिए फोकट में, एक ट्रेड में इसमें ज़्यादा एसएल लिया, ब्रोकर दिया उसमें अलग से, ठीक है ना। देखो ये थोड़े से दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसमें थे 99, 88, 89 पे हमने बाई किया था एंड 85 पे सेल किया। वैसे आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो, तो 2, 5, 6 पॉइंट पे ही वो किया था। और कल हमने, आपको नहीं पता तो बता दूँ, 25 to 30 पॉइंट शायद से पकड़े थे। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ज़्यादा दिल पे नहीं लेते सारी चीज़ें। एंड मिलते हैं कल, तो शायद ही मिल पाएंगे मे बी। मेरे को लगता नहीं हुआ कोई सेटअप मतलब कल बनेगा, क्योंकि मैं सेटअप की बात करूँ तो मैं सेटअप में है ना, मंथ के अंदर अराउंड 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। 20 से 22 मतलब 20 दिन हो, उसके अंदर से मैक्सिमम मेरे को 7 से 8 ट्रेड मिलेंगे, 7 से 8 मैक्सिमम, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा इधर इधर पाँव हाथ लगाऊँ तो मेरे को भाई ये 8 के टेस्ट के 16 भी मिल सकता है, 32 भी मिल सकता है, 64 भी मिल सकते हैं, बहुत बहुत मिल सकते हैं ऐसे तो। लेकिन हाथ पे नहीं मारना है, ये मार के तो भाई कैपिटल ब्लो कर दिया है, तो एक बात। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ पे 7 और 8 ट्रेड में ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को बाइंग की ओर देखा था, बट इश्यू ये हुआ कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे होता है। लेट्स से गाइस, मिलते हैं कल आपके लिए। शुक्रिया वॉचिंग करने के लिए वीडियो पूरा अंत तक। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, कर पाओ तो।